हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि फंक्शन पे बेस्ड है। उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है इनमें से कौन से फंक्शंस हैं आपके, रीजंस बताना है, फंक्शन है तो क्यों है, अगर वो फंक्शन है तो उनको डोमेन और रेंज बताना है आपको। तो फर्स्ट दे रखे हैं, सेकेंड और थर्ड पार्ट दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या है इसके। ये जो है आपके आगे वाले एलिमेंट्स 2, 5, 8, 11, 14, 17 आप जानते हैं ये सेट ए में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो पीछे वाले होते हैं 1, सब में देखिए आप सबकी इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है, तो बस 1 ही है। तो आप देखेंगे कि 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। 5 की भी इमेज 1 है, 8 की भी इमेज 1 है, और 11, 14, 17 की मैपिंग 1 से हो रही है। तो ऐसे फंक्शंस को हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जब बहुत सारे जो आपके ए के सेट के एलिमेंट हैं वो जब एक ही फंक्शन जो बी सेट के एलिमेंट के साथ में जब वो मैपिंग हो तो ऐसे फंक्शंस को हम मैनी वन फंक्शंस कहते हैं। खैर वो एक्स्ट्रा बात हो गई। आप ये बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन है, उसने पूछा क्या फंक्शन है, तो आप बोलेंगे यस इट इज़ अ फंक्शन। फिर उसने बोला अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज पता करें। तो आप जानते हैं सेट ए जो आगे वाले होते हैं सारे डोमेन होते हैं, और जो पीछे वाले एक्स वाले सेट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एक्स आपके डोमेन हो गए, और जो वाई सेट के एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे वो आपके रेंज हो जाते हैं। तो देखें आप, ये डोमेन क्या हो गया आपका 2, 5, 8, 11, 14, 17 आपका डोमेन हो गया फंक्शन का, और रेंज हो गई आपकी 1। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। तो देखें आप इसमें 2, 4, 6, 8 ये सब है। एक्चुअली क्या 2, 4, 6, 8 तक तो मैंने लिख लिया था, लेकिन क्या फिर मेरा सर्कल छोटा पड़ गया, इसलिए मैंने 10, 12, 14 अरेंज कर लिया है। तो 10 भी मैंने यहाँ लिख लिया, फिर 12 और 14 यहाँ लिख लिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उसको, तो आप कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में। फिर क्योंकि 12 ऊपर है तो 12 की मैपिंग 6 के साथ हो रही है, तो 12 की मैपिंग मैंने 6 से कर दी। फिर 2 की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, फिर 1 और 14 आया मेरा, 14 की मैपिंग मेरी 7 के साथ हो रही है। फिर 4 है, 4 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, 6 की मैपिंग 3 के साथ, 8 की मैपिंग 4 के साथ, एंड 10 की मैपिंग 5 के साथ। तो ये देखें आपकी जो भी है ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं तो हर किसी का एक ही इमेज बन रही है बी सेट के एलिमेंट्स के साथ में। तो ऐसे फंक्शंस को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन है तो बोलेंगे हाँ ये फंक्शन है। एक तो क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं एक वो कवर हो गए, बचे नहीं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन होती है। दूसरी बात, हर किसी की इमेज बन रही है बी सेट के एलिमेंट्स के साथ में, तो डेफिनेटली ये फंक्शन है आपका। फिर डोमेन पूछा उसने, तो डोमेन आपके ये हो जाएंगे सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये डोमेन हो जाएंगे। रेंज हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये रेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट, दैट इज़ 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो आप देखेंगे क्या है 1, 3, देखें आप क्या है 1 है एक्स में और 2 है, तो 1 और 2 है। वाई में देखें आप 3 और 5 है। तो देखें आप 1 की मैपिंग 3 के साथ हो रही है, 1 की 5 के साथ हो रही है, तो 1 की मैपिंग 3 के साथ, 1 की मैपिंग 5 के साथ में, और 2 की मैपिंग 5 के साथ हो रही है। तो आप देखें कि जो एक्स एलिमेंट है आपका, इसकी मैपिंग जो बी सेट में वाई एलिमेंट के साथ में है, तो ये 2 बार इसकी इमेज बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। फंक्शन क्या बोलता है आपका कि आपके एक जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज बनना चाहिए, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। सिंस इट डजेंट हैज़ ए यूनिक इमेज। अब जब फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शंस आपको दे रखे हैं, उसके डोमेन एंड रेंज बताने हैं आपको। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है, माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स। तो देखिए ये मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि इसकी वैल्यू x होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड माइनस x होती है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ये क्यों होती है, अब आप ये देखें। जो मॉडुलस फंक्शन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, अपन उसको कैसे सोच सकते हैं, मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0। 0 से उसका डिस्टेंस आप सोच सकते हैं। जैसे मैंने बोला 3 यूनिट, जैसे मैंने इनपुट में दिया 3, तो मोड होके भी कितनी वैल्यू देगा मुझे 3। ये जो मैंने लगा रखा है ना साइन, ये आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने फंक्शन का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने क्या बोला था, हम कुछ इनपुट देते हैं फिर उसमें फंक्शन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, मोड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो 3 इनपुट दिया तो मुझे 3 इनपुट ही मिला, 3 आउटपुट मिला। ऐसे मैं -3 इनपुट अगर दे रही हूँ तो भी मुझे पॉजिटिव 3 इनपुट मिलेगा ना। जैसे मैंने अगर यहाँ से क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम 0, तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें कोई साइन नहीं लगता है। तो 3 यूनिट बोला तो मेरा 0 से लेके 3 यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे मैं -3 बोलूँ तो 0 से लेके -3 भी 3 यूनिट होता है,
तो उसको भी आपने 3 बोला, जब वो मोड फंक्शन से बाहर निकला तो आपका पॉजिटिव 3 आता है। तो ये कैसे आ सकता है? ये इस तरीके से आता है कि जो ये -3 होता है ना हमारा, इसके बाहर हम -3 और माइनस और लगा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि x<0 के लिए -x होती है ये वैल्यू, क्योंकि जो हमारा माइनस ऑलरेडी होता है ना, तो वो माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि अगर आपकी वैल्यू x है >= 0 के लिए, तो जो मोड x की वैल्यू होती है वो तो x ही हो जाएगी। जैसे 2 है तो वैल्यू 2 ही होती है अगर >= 0 है। और अगर आपके x की वैल्यू लेस देन आ रही है, जैसे मैंने -3 दिया है यहाँ पर, तो उसको पॉजिटिव 3 बनाने के लिए हम माइनस और इंक्लूड कर देंगे, तो -3 पॉजिटिव 3 हो जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या है यहाँ पर आपका, अब इसने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में है माइनस मोड ऑफ x, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव x है वो माइनस हो जाएगी, जो वैल्यू आपकी नेगेटिव x है वो पॉजिटिव x हो जाएगी। लिमिट्स आपकी यही होंगी। अब क्योंकि आपको लिमिट्स मिल गई हैं, क्या मिली है, >= 0 और <0, तो आप जानते हैं सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, रियल वैल्यूज़ होती हैं, तो डोमेन तो आपका रियल हो गया। अब रेंज में अगर आप देखेंगे कि जब मैं वैल्यू कितनी दे रही हूँ इसकी, x की वैल्यू जो मैं <0 दे रही हूँ, <0 आप डाल के देखिए इसमें, जब भी आपने <0 डाल के देखी, जैसे आपने -1 वैल्यू डाली, -1 डाली तो मोड से बाहर तो पॉजिटिव 1 ही निकलेगी, तो आपकी -1 आ गई। -2 डाली तो पॉजिटिव 2 आएगी, फिर नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो <0 डाल रहे हो तो आपकी f(x) की वैल्यू आई नेगेटिव। >0 डालिए, अब 1 डालिए तो मोड ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो -1 वैल्यू आ गई। अब आप 2 डालिए तो फिर आपकी मोड की वैल्यू फिर से 2 से बाहर निकलेगी, तो पॉजिटिव 2 है तो मोड के बाहर निकलेगी तो 2 ही रहेगी, और -2 हो गई। मतलब जब आप वैल्यू >0 डाल रहे हो तो भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव नहीं आएगी, ये वैल्यू भी कितनी आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। ठीक है। अब जब आप वैल्यू x की 0 डाल रहे हैं, जब आप 0 डालेंगे तो 0 पे कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, इसलिए x की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी जा रही है, एक तो नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनफाइनाइट पे कभी भी आपका क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो या नेगेटिव इनफाइनाइट हो, हमेशा आपका ये क्या होता है, ऊपर इंटरवल लगता है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट लिमिट बताता है इनफाइनाइट, हम उसकी वैल्यू उससे पहले की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी इंक्लूडेड है, आप ये समझेंगे इसमें। ठीक है, इनफाइनाइट में हम कभी भी कोई भी केसेस हो हमेशा उसमें ऊपर इंटरवल लगाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूडेड है तो 0 से क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे आइए आप। सेकंड पार्ट है इसका f(x) = √9 - x²। तो इसको अपन y मानेंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू है, अब आप रूट के अंदर जब भी वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू कुछ पॉजिटिव में ही चाहिए, नेगेटिव में तो चाहिए नहीं। नेगेटिव में जो है वो आपको चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं आपको, ये रूट में आपकी वैल्यू आपको पॉजिटिव में चाहिए। तो पॉजिटिव में आपके लिए क्या कंडीशन होती है कि इस पूरे फंक्शन को हमने क्या माना, ये ऑब्वियसली f(x) आपका y होता है, तो ये > 0 हो गया। ठीक है, मतलब y आपका > 0 होना चाहिए, हमारे पास में ये कंडीशन है। अब आप देखें इसको 9 - x² को आप क्या लिख सकते हैं, 3² - x² > 0। तो a² - b² का फॉर्मूला बना, a - b a + b बन गया, > 0। अब आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 + x है आपका > 0। तो देखिए इनइक्वालिटीज़ में आप सिंपली जैसे इक्वल टू सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों साइड में करेंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ आपको x चाहिए, तो +3 को हटाने के लिए आपको -3 इंक्लूड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो -3 आप यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, तो -3 से माइनस करके x वैल्यू आई इज > -3। एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमने यहाँ सॉल्व करी, 3 - x > 0। दोनों के लिए अप्लाई करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। अब ये 3 - x से अब आपको 3 हटाना है, तो -3 आप सॉल्व करेंगे, -3 लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ताकि 3 और -3 कट जाए। तो > 0 अब -3 आप कहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट हैंड साइड में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये 3 तो कट गया, तो -x आया, -x इज > -3। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ में, कैसे कि जब भी आप माइनस हटाते हैं तो ये जो साइन होता है इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाता है। ये > है तो <= हो जाएगा आपका, और ये साइन दोनों माइनस माइनस के आपके कट जाएंगे। तो आपने देखा कि x की वैल्यू है > -3 है और x की वैल्यू <= 3 है। तो डोमेन निकल गया आपका, डोमेन कितना निकला, x की वैल्यू > -3 एंड <= 3। अब रेंज निकालने का देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या, एक होता है इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए, दूसरी होती है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। डोमेन क्या होता है आपका, ये x की जो वैल्यू आपके जो a सेट है, तो ये डोमेन होते हैं ना आपके।
तो इसी से आपकी रियल वैल्यूज़ निकलेंगी, सॉरी रेंज निकलेगी आपकी। तो रेंज निकालने के लिए आप डोमेन सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। डोमेन में -3, 0 और 3 रख के देख लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएंगी आराम से। या फिर सिंपल सा इसका तरीका देखिए। अब हमें ये क्या होता है आपका, अब आपको क्या निकालना है, जो रेंज ऑफ एफ है उसके लिए आप क्या करेंगे, जो वाई है आपका वो कितनी दे रखी है, 9 - x² दे रखा है √9 - x²। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, रूट हटाया हमने, दोनों साइड से स्क्वायर करा, तो y² कितना हो गया आपका, 9 - x² हो गया। तो x² कितना हो गया, इस साइड लाए हम x² को, नेगेटिव का तो पॉजिटिव का हो गया, 9 - y² हो गया। अब x कितना हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव √9 - y²। अब 9 - y² हो गया आपका। अब √9 - y² हो गया, तो ये जो वैल्यू है हमें ये रियल वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो -y² है ये आपका यहाँ पे गया तो -9 हो गया, और हम जानते हैं इनइक्वालिटीज़ की मैंने बात करी, तो ये आपका लेस देन में चेंज हो जाएगा, तो माइनस दोनों साइड में आपके चेंज माइनस कट जाएंगे आपके। तो y² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 हो गया यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव 3 हो गया, तो मतलब y की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब ये आई आपके y की वैल्यू। दूसरी बात, आपने यहाँ पर देखा कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर y की क्या लिमिट निकल के आई, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई होना चाहिए तभी तो रेंज निकलेगा। तो रेंज निकलेगा तो ये आपकी लेस देन -3 है और ये लेस देन 0 है। तो इसमें लास्ट वाला आप क्या प्रेफर करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये -3 वहाँ से कट जाएगी आपकी वैल्यू, तो अल्टीमेटली क्या निकलेगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो रेंज निकलेगी फंक्शन की वो क्या निकलेगी आपके, 0 से लेकर 0 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी भी इंक्लूडेड होंगी। क्लियर। अदरवाइज आप वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, जैसे -3 डाल के देख लीजिए यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू आई 0। -3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 9 कितना हो गया आपका 0, तो वैल्यू आ गई आपकी 0। फिर आप क्या डाल के देखेंगे, फिर आप -3 डाल दिया, पॉजिटिव 3 डाल दीजिए तो भी आपकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, फिर आप 0 डाल के देख लीजिए, तो 0 डालेंगे तो √9, तो वैल्यू कितनी आई आपकी 3। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, एक फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5। तो आपको वैल्यूज बतानी है f(0), f(7) और f(-3) की। सिंपली है, आपको x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो f की जगह जब आपने 0 सब्स्टिट्यूट करा तो 2 × 0 - 5 कितना हुआ, 2 × 0 = 0 - 5, तो -5 वैल्यू आई। फिर f(7) की वैल्यू पता करनी है आपको, तो x की जगह 7 रखिए आप, तो 2 × 7 = 14 - 5, 14 - 5 9 होता है आपका। फिर थर्ड पॉइंट है आपका f(-3) सॉल्व करना है आपको, तो 2 × -3 - 5, तो 3 × 2 = 6, -6 - 5 -11 होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया हमारा स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छी तरीके से समझ में आए हो मेरे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So I hope students you are liking my videos. If you are liking my videos, please like, share with your friends and please subscribe to my channel. Thank you.